हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम आपको पीछे दिख रहा होगा। क्या है? आनुवांशिकता। ठीक है, क्या नाम है उसका? आनुवांशिकता। बहुत ही मस्त चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और इसमें हमारे अच्छे स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्या? आनुवांशिकता। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं कौन कौन से टॉपिक? देखो, सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? लक्षण। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले क्या? विविधता। ठीक है, लक्षण के कितने प्रकार पढ़ेंगे हम? 2 प्रकार, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। ठीक है, और विविधता के 3 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार? 3 प्रकार, आनुवांशिकी, प्रजाति और पारितंत्र वाली विविधता। ठीक है, तो आज के हमारे ये हैं कितने? 3 टॉपिक, जो कितने हो गए? 3 ये हो गए और 5 ये हो गए। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं क्या? चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या? आनुवांशिकता। जिंदगी का सफर है सुहाना। देखो, पहला टॉपिक हमारा क्या? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, क्या प्यारे बच्चों? आनुवांशिकता, मेरे लाडले रसगुल्ले। देख, आनुवांशिकता क्या होती है? सर लिखा तो है आपने आनुवांशिकता, लेकिन ये सर होती क्या है आनुवांशिकता? देखो क्या होती है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? लक्षणों का ट्रांसफर, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना या स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई? आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। अगर हम इसकी शॉर्ट लैंग्वेज करें जिससे हमारे नंबर भी नहीं कटे और क्या हो, परिभाषा भी क्या हो, अच्छी हो, तो देखो कैसे? माता पिता से, यानी किससे? माता पिता से, यानी जनकों से। किसमें? संतान में गुणों का जाना या लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। सर ऐसे नहीं सर, लिख के बताऊं मैं तो। देखो क्या? माता पिता से, माता पिता, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, पेरेंट्स। ठीक है, ये जनक है, यानी इन्होंने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। ठीक है, यानी माता पिता से लक्षणों का, लक्षणों का, ठीक है, माता पिता से लक्षणों का किसमें जाना? संतान में जाना, या हम कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है भाई? आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखी है? बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा, आपको रटना नहीं, आपको ऐसे याद करना। ठीक है सर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाते हैं? लक्षण जाते हैं। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माता पिता से, यानी जनकों से इसका लक्षणों का किन में जाना? संतान में जाना। यानी आपके माता पिता से उनके लक्षण किस में है? आप में आए ना, आप उनकी क्या हो? संतान हो। ठीक है, तो आनुवांशिकता हम इसे कहते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, आनुवांशिकता होती है। लेकिन सर ये जाति क्या है? कौन लेके जाता है इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? तो देखो, हमारे क्या होता है शरीर में? डीएनए होता है ना, हमारे शरीर में क्या होता है? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, जीन वो होते हैं जो आनुवांशिक गुणों का क्या करते हैं? वहन करते हैं। ठीक है, वहन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो देखो, इसमें हमारा एक टॉपिक क्या बन जाएगा? देखो क्या? आनुवांशिक गुणों का वहन। आनुवांशिक, बोल मेरे दोस्त क्या? आनुवांशिक गुणों का वहन, गुणों का क्या? वहन किससे होता है भाई? डीएनए में स्थित, डीएनए में स्थित गुणसूत्रों पर। किस पर? गुणसूत्रों पर, गुणसूत्रों पर छोटे छोटे, छोटे छोटे जीन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे जीन होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं भाई? जीन। ठीक है, और इनके द्वारा क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का वहन होता है। यानी आनुवांशिक गुणों का वहन, डीएनए में स्थित गुणसूत्रों पर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का वहन होता है। तो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा कि सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किसके द्वारा जाता है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। क्या पूछा जाएगा? देखो क्या पूछा जाता है, बताइए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किसके द्वारा जाते हैं? तो आपको क्या क्या लिखना है? डीएनए में गुणसूत्रों पर स्थित छोटे छोटे जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का लक्ष्य स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्या? ट्रांसफर होता है। आपको ऐसे नहीं लिखना जीनों के द्वारा। हाँ, मुझे पता है आपका आंसर क्या है, सही है, लेकिन क्या पता चेक करने वाले को पसंद आए। ठीक है ना, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें क्या लिखना है? गुणसूत्रों का, यानी आनुवांशिक गुणों का वहन डीएनए पर स्थित, डीएनए में स्थित गुणसूत्रों पर छोटे छोटे जीनों के द्वारा
होता है। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो इसमें। ठीक है सर, सर ये पता लग गया आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी पता लग गया इसका वहन कैसे होता है। ठीक है, अब सर ये बताओ कि ये आनुवंशिकता, इसको किसी ने नाम भी दिया होगा ना, किसी ने बताया भी होगा कि आनुवंशिकता क्या है, ये आनुवंशिकता क्या होती है, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन सर इसका जनक भी तो होगा ना कोई, जिसने इसे बनाया होगा। तो देखो बनाया नहीं है, इसकी खोज की है। ठीक है, कौन है भाई? आनुवंशिकता का जनक हम किसे कहते हैं? जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता का देखो ये क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट। आप ऐसे स्टार लगा लिया करो। ठीक है, आनुवंशिकता का जनक कौन है भाई? कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन। सर पता लग रहा है, मेंडल, मेंडल वही। ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकता का मतलब समझ में आ गया, माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना। ठीक है, नहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका जाना? संतान में लक्षणों का जाना। ठीक है। देखो आनुवंशिक गुणों का वहन डीएनए पर स्थित। डीएनए में क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का या गुणों का ट्रांसफर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, अब इससे हमारे क्या हो गए, हमारे नंबर पक्के हो गए। ऐसे याद करोगे ना आप, देखो आप एक तो परिभाषा रटोगे सीधे कि ऐसे याद करोगे, आनुवंशिक गुणों का वहन डीएनए में गुणसूत्रों पर छोटे छोटे जीनों के द्वारा होता है। ठीक है, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो इसका जनक हो गया, आनुवंशिकता हमने समझ ली। ठीक है, आनुवंशिकता का वहन कैसे होता है ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसे एक बार नजरों में उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? लक्षण। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? लक्षण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या स्टार्ट करते हैं? लक्षण स्टार्ट करते हैं, जीवधारियों के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो लक्षण अगला टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या किसने जाना। इसलिए जुड़िए हमारे साथ, किसके साथ? रिजल्ट निर्माण के साथ, क्योंकि कल क्या हो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आज ही अपना फ्यूचर बचाइए और जुड़िए रिजल्ट निर्माण के साथ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है लक्षण, क्योंकि ये सफर है सुहाना और इसमें क्या है? चलते हैं जाना। ठीक है, लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? आप भी सजीव हैं, ठीक है, और मैं भी क्या हूं? सजीव हूं। जितने भी जीवधारी यानी जिनमें जीवन पाया जाता है वो सब क्या है? सजीव है। ठीक है, क्या है? वो सब सजीव है। तो देखो, तो क्या है? जीवधारी हैं, यानी जीवधारियों में क्या? अलग अलग गुणों का पाया जाना, वो ही उनके लक्षण है। ओ सर क्या समझाते सर, हमें तो एक बार में समझ में आ गया। तो बच्चों ऐसा ही होता है रिजल्ट निर्माण पर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जीव नहीं, जीव। जीवधारियों में, जीवधारियों में, जीवधारियों में अलग अलग गुणों का पाया जाना, अलग अलग गुणों का पाया जाना। बस सर ये तो कुछ नहीं है सर, ये तो दो शब्द हैं सर, ऐसे याद कर लेंगे हम तो चुटकियों में सर। तो बच्चों ऐसे याद करोगे तुम, किसके साथ? संदीप सर के साथ। देखो लक्षण, जीवधारियों में अलग अलग गुणों का पाया जाना क्या है? लक्षण होता है। सर ये तो समझ में आ गया लक्षण का मतलब। सर आपने तो बताया था स्टार्ट करते समय इसके तो दो प्रकार। तो रुको देखो समझो, अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार होते हैं भाई इसके? दो। पहला देखो, पहला प्रकार कौन सा है भाई इसका? प्रभावी, प्रभावी लक्षण, जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा अप्रभावी लक्षण। सर हमें तो ऐसे ही समझाया करो सर, ऐसे यहाँ लिख के दोनों, तो हमें क्या होता है? अच्छे से समझ में आता है। तो क्या संदीप सर की क्लास में आप ऐसे ही सीखोगे। देखो जीवधारी में अलग अलग गुणों का पाया जाना लक्षण कहलाता है। ठीक है, लक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं सर? आप में से एक बच्चा वो खड़ा होकर बोला मुझे सर प्रभावी लक्षण बताइए। देखो प्रभावी लक्षण क्या होता है? लक्षणों का क्या? जनक से किस में जाना? पुत्री पीढ़ी। पुत्री पीढ़ी जैसे आप देखो, आप इमेजिन करो आपके माता पिता हैं, माता पिता से क्या हुए? आप हुए, तो आप क्या होगी? उनकी पुत्री पीढ़ी हो गए ना, यानी जनक से पुत्री पीढ़ी में क्या जाना? लक्षणों का जाना। क्या कहलाता है भाई? प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। देखो सर एग्जाम्पल दो
जैसे क्या आपके माता पिता लंबे हैं, ठीक है, क्या है आपके माता पिता लंबे हैं, तो आप भी क्या हैं, लंबे हैं, तो ये कौन सा लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया, यानी वो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। यानी आपके माता पिता में क्या कौन सा लक्षण था, लंबा, लंबे थे आपके माता पिता, तो आप भी कैसे हुए, लंबे हुए, तो ये क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। देखो कैसे लक्षणों का जनक जनक पीढ़ी से किस में जाना, पुत्री पीढ़ी में जाना, पुत्री पीढ़ी, देखो सर आप लिख लेना, वो पीढ़ी गलती हो सकता है, पुत्री पीढ़ी में जाना, यानी लक्षणों का जनक पीढ़ी से पुत्री पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है भाई, प्रभावी लक्षण। सर एग्जाम्पल बताओ सर, अभी आपने बताया तो लिखो सर उसे, देखो एग्जाम्पल क्या है इसका। देखो माता पिता लंबे हैं, ठीक है, तो क्या है, संतान भी क्या है, संतान भी क्या है, लंबी, ठीक है, जनक पीढ़ी लंबी तो संतान भी लंबी, ये क्या हो गई, प्रभावी लक्षण हो गई। तो सर ये तो कुछ नहीं था सर, ये जो हमें वैसे पता था, तो ऐसे ही होता है बच्चों। देखो अब देखो, हाँ सर हो गया सर, प्रभावी लक्षण बता दिया सर, अब बताओ ये प्रभावी क्या होते हैं। देखो बेटा मेरे रसगुल्ले, देख मेरे गुलाब जामुन, देख मेरे कलाकंद, जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से लक्षणों का, इनका लक्षणों का किससे, जनक पीढ़ी से किस में जाना, पुत्री पीढ़ी में, जैसे पुत्री पीढ़ी में नहीं जाना। इसमें क्या था, जाना, इसमें क्या था, नहीं जाना, और मैंने तुझे भी क्या, नहीं जाना। देखो लक्षणों का जनक पीढ़ी से पुत्री पीढ़ी में नहीं जाना क्या कहलाता है भाई, यह प्रभावी लक्षण, यानी अपना ये प्रभाव प्रदर्शित कर ही नहीं रहा है, क्या नहीं कर रहा, प्रभावी प्रदर्शित नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। देखो देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, हाँ सर एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ रहा है। देखो इसमें क्या था, माता पिता लंबे हैं तो संतान भी क्या, लंबी। अब क्या हो जाएगा, माता पिता क्या है, लंबे हैं, लेकिन संतान लंबी है ही नहीं, यानी जो लंबापन का जो कारक था वो अप्रभावी हो गया, यानी अपना प्रभावी प्रदर्शित नहीं कर रहा। देखो जनक पीढ़ी क्या है भाई, जनक पीढ़ी लंबी, लेकिन बट, लेकिन क्या, पुत्री पीढ़ी क्या, पुत्री पीढ़ी बोनी, यानी जो लंबेपन का कारक था वो क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, यानी वो अपना प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। देखो आपको कंपेयर करना है एक दूसरे से इन दोनों को, प्रभावी को और अप्रभावी को। देखो यहाँ का था जनक, यहाँ भी जनक, ठीक है, यानी लक्षणों का जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से पुत्री पीढ़ी में जाना तो प्रभावी लक्षण, यानी अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा। पुत्री पीढ़ी में नहीं जाना तो क्या होगा, अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, तो क्या होगा, माता पिता लंबे हैं तो संतान बोनी हो जाएगी, और प्रभाव में क्या होगा, माता पिता लंबे हैं तो संतान भी क्या, लंबी होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लक्षण हो गया हमारा क्या, कंप्लीट। इसके दो प्रकार, लक्षण क्या था, जीवधारियों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। जीवधारी क्या, सजीव, जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे आप भी सजीव हैं या आप निर्जीव हैं, निर्जीव नहीं है ना, आप क्या है, सजीव है, ठीक है। यानी जीवधारियों में अलग अलग गुणों का पाया जाना क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है मेरे चैनल के सदस्य। देख ये हो गया हमारा लक्षण कंप्लीट, ठीक है। अब आपको ऐसा लगा सर ये तो कुछ नहीं था सर, तो ऐसा ही होता है किसके साथ, रिजल्ट निर्माण के साथ। तो आप इन्हें एक बार क्या कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक जिसका नाम क्या है भाई, विविधता। क्या नाम है, विविधता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, विविधता, ठीक है। विविधता, देखो मेरे यारों, मेरे चैनल के सदस्यों, क्योंकि क्या जिंदगी का सफर है कि और मैंने क्या तुझे नहीं जाना। देख नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या, विविधता, विविधता। देखो विविधता क्या होती है, ठीक है। जो संसार है ना, हमारा जो संसार है, संसार मतलब ये नहीं भारत, पूरे क्या किसको, विश्व को मिला क्या संसार, हमारा जो संसार है उसमें लगभग कितनी, हमारा जो संसार है, ठीक है, क्या है भाई, हमारा हमारा जो क्या है भाई, संसार है, ठीक है। हमारा जो क्या है, संसार है। अब सर आप तो ऐसे बोलो संसार है, कुछ होता भी तो होगा। देखो संसार में लगभग 10 लाख, कितनी, 10 लाख क्या, प्राणी प्रजातियां, यानी ऐसी प्रजातियां जिनमें क्या होता है, जो प्राणी होता है ना, प्राणी जो जीवधारी होते हैं, ठीक है, 10 लाख प्राणी प्रजाति पाई जाती है।
10 लाख, ओ सर 10 लाख सर, हाँ बेटे हाँ, कितनी 10 लाख प्राणी प्रजाति पाई जाती है, ठीक है सर। और अभी गाड़ी यही नहीं रुकी है, देखो 3 लाख इसके अलावा, ठीक है, 3,43,000, कितनी भाई, 3,43,000 क्या पाई जाती है भाई, प्राणियों के अलावा पादप प्रजातियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। देखो संसार में लगभग 10 लाख तो प्राणी प्रजातियां थी और 3,43,000 कितनी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, पादप प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। विविधता यानी संसार में लगभग 10 लाख प्राणी प्रजातियां और 3,43,000 क्या पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि क्या होती है भाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी संरचना और जो करने का जो कार्य है ना, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। नहीं, संरचनात्मक और क्रियात्मक अलग से, क्रियात्मक रूप से क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। देखो ये सभी प्रजातियां क्या संरचनात्मक, क्या मेरे रसगुल्ले, संरचनात्मक और क्या क्रियात्मक रूप से अलग अलग क्या होती है भाई, होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं जैव विविधता। संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी विविधता। संसार में लगभग 10 लाख प्राणी प्रजातियां और 3,43,000 क्या पाई जाती है भाई, पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब आप बोलोगे वाह सर क्या पढ़ा है सर, देखो ये तो हो गया हमारा जैव विविधता का टॉपिक, ठीक है। कितनी लाइनों का था, 3 लाइनों का था, ठीक है। अब क्या होगा, जैव विविधता के हम प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता का मतलब हमें समझ में आ गया कि संसार में लगभग 10 लाख प्राणी प्रजातियां, 3,43,000 पादप प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी संरचना और कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से ये क्या होती है, अलग अलग होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, जैव विविधता के प्रकार, तो आप इन्हें क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और इन आंकड़ों को क्या रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्या आएगा, मजा आएगा, किसके साथ, संदीप सर के साथ, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रकार। रूपा सामने देख, जैव विविधता के प्रकार, जैव, या हम कह सकते हैं विविधता के प्रकार, जैव विविधता भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख दो परीक्षा में, तो विविधता के प्रकार, टाइप ऑफ विविधता। देखो मैंने क्या बताया था सर, अब आपको भी सर आपने तो कुछ बताया नहीं, आपने तो ऐसा कहा था 3 प्रकार होते हैं। देखो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, विविधता के कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं विविधता के, 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने, 3। देखो कौन कौन से, पहला जो हमारे पास है वो कौन सा है भाई, आनुवांशिकी विविधता, आनुवांशिकी, देख मेरे रसगुल्ले देख, क्या आनुवांशिकी विविधता। और दूसरी हमारे पास क्या है भाई, दूसरी हमारे पास है प्रजातीय विविधता। कौन सी विविधता, प्रजातीय विविधता, ठीक। तीसरी है हमारे पास पारितंत्रिकीय विविधता। तो कितने प्रकार की होती है विविधता, 3 प्रकार की होती है, आनुवंशिकी, प्रजातीय और पारितंत्रिकीय विविधता। ये तो ठीक है सर, ये तो हो गया सर, ठीक है सर। सर मान लिया आपके पास सर 3 प्रकार की होती है, लेकिन सर इन्हें समझाएगा कौन, हम समझाएंगे भाई, संदीप सर समझाएंगे। देखो आनुवंशिकी विविधता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी विविधता, जब विविधता, हमने आनुवंशिकता पढ़ा था क्या होती है,
जब माता पिता से लक्षण किस में जाते हैं, संतान में जाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफर या स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तो आनुवांशिकी क्या होगा, विविधता का जनक पीढ़ी से किस में जाना, संतान में उत्पन्न होना। बिल्कुल सिंपल। क्या, विविधता का जनक पीढ़ी से संतान में क्या होना, उत्पन्न होना। यानी जो विविधता है वो जनक से किस में आएगी, संतान में, यानी माता पिता से संतान में आएगी। हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी विविधता कहते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया, समझ में आ गया सर, ये ऐसा होता है। लेकिन सर इसके एग्जाम्पल देखो, पहले इसको समझते हैं, प्रजाति विविधता को देखो, फिर इनके क्या लिखेंगे, एक साथ एग्जाम्पल लिख लेंगे, जिससे हमें क्या होगा और भी समझ में आ जाएगा। देखो प्रजाति विविधता, यानी एक प्रजाति से विविधता का दूसरी प्रजाति में क्या जानो, ये क्या कहलाती है, प्रजातीय विविधता। यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में, प्रजाति नाम ही है प्रजाति, यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में। ठीक है, अब देखो पारितंत्र की विविधता। हमारा पारितंत्र जानते हो, पारितंत्र क्या होता है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है ना, इन सभी को, ये इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे, अलग अलग चीज होती है, ये क्या होती है, ये सब पारितंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पारितंत्र हमारे चारों ओर का वातावरण, ठीक है, पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाकर क्या होता है, पारितंत्र होता है। ठीक है, यानी पारितंत्र में परिवर्तन के कारण, पारितंत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विविधता। क्या भाई, विविधता। ठीक है, तो देखो पहले था आनुवांशिकी, यानी जो जनक पीढ़ी से किस में जाए, संतान में जाए। प्रजाति नाम से ही पता चल रहा है, एक जाति से दूसरी प्रजाति। ठीक है, अब देखो पारितंत्र की, यानी पारितंत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विविधता। अब देखो एग्जाम्पल, पहले का एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ज्यादातर जो संतानें होती है ना, वो माता पिता से क्या होती है, गुणों में अलग अलग होती है। इसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता। यानी जो माता पिता के गुण है वो क्या है, संतान में नहीं, ये बिल्कुल संतान से डिफरेंट है। ठीक है, क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे माता पिता तो है शरीफ, लेकिन संतान क्या है, वो फूकती है बीड़ी दारू। ठीक है, ये क्या होगी, गुणों में अलग अलग हो गए ना, इसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, तो देखो ज्यादातर संतान गुणों में, किसमें भाई, गुणों में माता पिता से अलग पाई जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। प्रजातीय विविधता, यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में, इसे हम क्या कहते हैं, प्रजातीय विविधता कहते हैं। यानी विविधता का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाना। देखो कैसे, मानव है जो किससे, मतलब किसका रूप है, मानव, बंदर का रूप है। ठीक है, यानी बंदर से क्या बना है, मानव बना है। ठीक है, यानी मानव, या मैं कह सकता हूं मनुष्य। तो आप सभी क्या है भाई, बंदर हैं। ठीक है, क्या है आप सभी, मंकी, बंदर। मानव क्या है, बंदर का रूप। तो मैं कह सकता हूं आपको बड़े गर्व के साथ कि आप सब क्या है, मंकी हैं। ठीक है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, प्रजातीय विविधता कहेंगे। अभी देखो और देखो, तो बोल मेरे चीता, क्या चीता देखा है ना आप सभी ने, चीता कैसा होता है, बिल्ली के जैसा होता है ना। यानी मैं कह सकता हूं क्या, चीता किसका रूप है, बिल्ली का रूप है। चीते से बिल्ली नहीं, बिल्ली से क्या बना है, चीता बना है। जैसे बंदर से मानव बना है, वैसे ही बिल्ली से क्या बना है, बिल्ली से बना है चीता। ठीक है, तो आप सभी क्या है, चीता है, और इसके साथ आप सभी क्या है, बंदर भी है। तो यूं आ रहे मंकी। ठीक है, देखो पारतंत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विविधता क्या कहलाती है, पारितंत्र की विविधता कहलाती है। देखो जैसे पारतंत्र परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो गोभी है ना हमारी, वो 5 से 6 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, लाल गोभी हो गई, एक हरी गोभी भी आती है। ठीक है, इसके अलावा भी आती है गोभियां। तो ये सब कैसे बनी, ये पारतंत्र में परिवर्तन के कारण बनी। ठीक है, यानी इसका एग्जाम्पल है 5 से 6 प्रकार की गोभी पाई जाती है पारतंत्र में परिवर्तन के कारण। 5 से 6 प्रकार की गोभी का पाया जाना। तो देखो विविधता के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से, आनुवांशिकी,
प्रजातीय और पारितंत्रिकीय विविधता। आनुवंशिकी क्या होती है भाई? यानी जनक पीढ़ी से संतान में क्या जाना? गुणों का जाना है, लक्षणों का, विविधता का जाना है, इसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है प्रजातीय विविधता, यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में क्या? विविधता का जाना। जैसे मानव किससे बना है? बंदर से, यानी मैं कह सकता हूं बंदर किसका रूप है? मानव का रूप है। चीता किससे बना है? बिल्ली से, यानी बिल्ली किसका रूप है? चीते का, चीता बिल्ली का रूप है, सॉरी। ठीक है, अब पारितंत्र की विविधता, यानी पारितंत्र में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके कारण जो उत्पन्न विविधता होती है उसे हम कहते हैं पारितंत्र की विविधता। जैसे इसके कारण पारितंत्र में 5 से 6 प्रकार की गोभी पाई जाती है। कितने प्रकार की खाई होंगी ना? गोभी तो खाई होगा, ठीक है, यानी 5 से 6 प्रकार की गोभी पाई जाती है। तो ये हमारे टाइप हो चुके हैं विविधता के 3 प्रकार के, और ये क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? विविधता की आवश्यकता, ठीक है, विकास और क्या? मानव लिंग निर्धारण। ठीक है, ये हमारे होंगे अगले टॉपिक। तो देखिए विविधता कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है विविधता। और विविधता क्या होती है? इस संसार में कितने भाई? 10 लाख तो प्राणी प्रजाति, और कितनी? 3,43,000 क्या? पादप प्रजाति पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। ये सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर क्या हो चुका है बच्चों? कंप्लीट हो चुका है। मेरे रसगुल्ले, मेरी चाशनियों क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको क्या नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिकों के साथ। उन पर क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए क्या कीजिए? रिजल्ट निर्माण को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।